कौन है ऐसे लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी दे देते हैं? फ्रॉड है, दलाल के चक्कर में पड़े हुए लोग हैं। हाँ। चाहते कि मूर्ख बना दें, तो किसी को मूर्ख बनाना अब संभव नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो जाते हैं और चोर बच्चे अंदर चले आते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से उनको अंदर बाहर होना चाहिए और उन पर केस होना चाहिए, ताकि कोई दोबारा हिम्मत नहीं करे दुस्साहस। सुनवाई क्लियर हो जाएगी। मैं बता दूंगा किस तारीख को रिजल्ट आ रहा है। सब बोलते हैं कि डेटा तैयार है। डेटा तैयार होने से क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बन गया सब। इतना भैया टीचर हो गया सब कुकुर मुत्ता के जैसा कि कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। तो उससे कुछ मतलब नहीं है। जो गलत है वो गलत है, वो भीतर जाएगा, और जो सही है वो सही है, वो सामने आएगा। हटाने मात्र से समस्या का निराकरण नहीं है। जब तक उस पर केस करके कठोर दंड नहीं दीजिएगा, तब तक समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है। और मुझे माननीय अतुल प्रसाद जी पर विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। इन लोगों को पहले तो छाटेंगे और उसके बाद इन पर केस होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। आप भी जान रहे हैं कि अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके बताया कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स को पेश किए हैं। अब क्या होगा उनका? देखिए, मैं माननीय अतुल प्रसाद जी की बहुत इज्जत करता हूं और उन्होंने इज्जत वाला काम भी किया है। तो निश्चित रूप से ये परंपरा बन गई थी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने की। तो इनको हटाना तो तय है, इनको हटना तय है, लेकिन हटा देने मात्र से इनकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। इन पर बजाबते केस करना चाहिए और अन्य परीक्षाओं से भी अभ्यर्थी पर केस करने के लिए बोल रहे हैं। अभ्यर्थी ने जो झूठा गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है, वह निश्चित रूप से अच्छे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ। उसको तो हटाने मात्र से समस्या का निराकरण नहीं है। जब तक उस पर केस करके कठोर दंड नहीं दीजिएगा, तब तक समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है। और मुझे माननीय अतुल प्रसाद जी पर विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। इन लोगों को पहले तो छाटेंगे और उसके बाद इन पर केस होगी। केस तक की बात आप कर रहे हैं? 100% और सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैं अंदर की खबर बोल रहा हूं। उन पर केस होगी। अब पूरी व्यवस्था उनके लिए तैयार कर दी गई है। लेकिन कौन है ऐसे लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी दे देते हैं? फ्रॉड है, दलाल के चक्कर में पड़े हुए लोग हैं। हाँ। चाहते कि मूर्ख बना दें, तो किसी को मूर्ख बनाना अब संभव नहीं है। जो गलत है वो भीतर जाएगा, और जो सही है वो सामने आएगा। ट्वीट सही किए हैं 100% अतुल जी के ट्वीट का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मुझे पता था इस तरह की बात, उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो अब मैं केवल और केवल अतुल जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको निकालना तो निकाल देने मात्र से समस्या का निराकरण नहीं है, जब तक इन पर एक केस ऐसा न हो कि वो अन्य किसी भी परीक्षा में बैठने योग्य न हो, तभी काम चलेगी। इतना गुस्सा इसलिए कि अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो जाते हैं और चोर बच्चे अंदर चले आते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से उनको अंदर बाहर होना चाहिए और उन पर केस होना चाहिए, ताकि कोई दोबारा हिम्मत नहीं करे, दुस्साहस नहीं करे। सुनवाई है आज, आपको मालूम होना चाहिए। डीएलएड हो गए, बीएड हो गए, और राजकर्मी के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, वो भी इसमें लपेटा गए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि महादेव का दिन है। जो राज्यकर्मी का दर्जा है उनके पक्ष में फैसला आए, मैं बजरंगबली से ही प्रार्थना कर रहा हूं। और डीएलएड और बीएड वाली की जो मुद्दा चल रही है, यह सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट को जो अच्छा लगेगा वो अपना पुनर्विचार करके फैसला करेगी। निश्चित रूप से राज्य सरकार ने बहुत मजबूती के साथ उनका पक्ष रखा है, लेकिन अब ये टोटल डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट जो करेगी उस बच्चों को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। रिजल्ट कब आएगी? सब लोग बोलते हैं रिजल्ट इस दिन, रिजल्ट इस दिन। जो लोग भी बोल रहा है रिजल्ट इस दिन, रिजल्ट उस दिन, वो गलत बोल रहा है, बेतुका बोल रहा है। रिजल्ट जब तक सुनवाई क्लियर नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। सुनवाई क्लियर हो जाएगी। मैं बता दूंगा किस तारीख को रिजल्ट आ रहा है। सब बोलते हैं कि डेटा तैयार है। डेटा तैयार होने से क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बन गया सब। इतना भैया टीचर हो गया सब कुकुर मुत्ता के जैसा कि कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। तो उससे कुछ मतलब नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्धारित करेगा कि रिजल्ट कब आएगा। और साथ ही साथ राज्यकर्मियों का दर्जा की बात है, उसका मैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको दर्जा दे देती है तो मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का नतमस्तक करता हूं, क्योंकि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। डीएलएड वालों को क्या बोलेंगे और बीएड वालों को क्या बोलेंगे? डीएलएड वाले को बोलेंगे, बाबू रे घबड़ो मत, 60 से 65 जो हम बोले थे वही बोले हैं। कि रिजल्ट किसी भी परिस्थिति में बीएड वाले शामिल हो जाए तब भी, शामिल नहीं हो तब भी 60 से 65 ज्यादा होना क्या चाहिए? एक गुरु होने के नाते आपने कहा था कि गुरुओं के गुरु हैं, होना क्या चाहिए? होना तो यही चाहिए कि जिसका जो हक है उसको हक मिलना चाहिए। यही होगा। हाँ, और सुनवाई में आप कह दिए कि सबका, हाँ बिल्कुल, सबका कल्याण करे, महादेव सबका कल्याण करे। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। और बीएड वालों को मैं स्पष्ट से बोल रहा हूं कि आप भी हमारे दिल के टुकड़े हैं।
डीएलएड वाले भी हमारे दिल के टुकड़े हैं। आपकी वैकेंसी भी आ चुकी है और ऐसी परिस्थिति में आप इधर लगे रहिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय का स्वागत कीजिए, क्योंकि इससे अतिरिक्त हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए देखिए, दरोगा गुरु गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया, उस पर सीधे कह दिए कि जो फ्रॉड अभ्यर्थी हैं उन पर तुरंत केस करिए, बस निकालिए मत, तुरंत केस करिए। और आज सुनवाई है, आपको भी मालूम होगा। तो नियोजित शिक्षकों को लेकर, डीएलएड को लेकर, बीएड को लेकर गुरु रहमान क्या कुछ कहे हैं, साफ कह रहे हैं हक में होगा तो भैया मिलेगा जरूर। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।